today we are going to study about the circular motion. It is a physics of class 11th. So today we are going to discuss about the basic concept of circular motion. Before studying the circular motion, firstly we are going to study about the circle. पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि सर्कल क्या होता है. तो सर्कल में होता क्या है, सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और इस फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ एक पॉइंट जो है मूव करता है. किस तरह मूव करता है? इस तरह मूव करता है कि हमेशा इस पॉइंट का जो डिस्टेंस जो है, पॉइंट मूव कर रहा है, दिस पॉइंट, इसका जो डिस्टेंस होगा कहाँ से, इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा यह हमेशा क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा. तो इस पॉइंट के मोशन को हम सर्कल बोलेंगे. सो इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, वी ड्रा द लोकस. लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स. सो वी ड्रा द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट. सच ज्योमेट्री इज कॉल्ड सर्कल. तो सर्कल क्या है? यह कलेक्शन है पॉइंट्स का, ऐसे पॉइंट्स का जो फिक्स्ड, जिसका डिस्टेंस जो है फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा क्या होता है, सेम होता है. और इस डिस्टेंस को, जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम होता है रेडियस. नाउ सपोज दिस इज अ सर्कल, और इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट मूव कर रहा है. सपोज को इस पॉइंट की मैं बात करूं, अगर ये पॉइंट सर्कल पे मूव कर रहा है, तो अगर कोई पॉइंट सर्कल पे मूव करता है तो दिस मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन क्या हो गया? अ मोशन ओवर दिस सर्कल बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. तो वन इज अ सर्कल और दूसरा नंबर क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है. अब सर्कुलर मोशन को समझने से पहले हम कुछ टर्म की स्टडी करेंगे जो इससे रिलेट होता है. इसमें नंबर वन जो टर्म आएगा वह आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस एक्सिस बना लेंगे. तो सपोज करिए हमारा एक रेफरेंस एक्सिस है, हमने इस पे एक पॉइंट ले लिया P. यह पॉइंट आफ्टर सम टाइम, सपोज करो T टाइम के बाद कहाँ पे पहुँच गया, पॉइंट Q पे पहुँच गया. और जब वह पॉइंट P से पॉइंट Q पे गया है तो उसने कुछ एंगल यहाँ पे शिफ्ट किए हैं. सपोज करो ये एंगल कितना है, थीटा. सो इफ एनी पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कल, then it make a some angle at the center. Such angle is known as angular displacement. तो we talk about the angular displacement. तो यहाँ पे जो angular displacement आएगा वह angular displacement कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा. तो angular displacement का मतलब होता है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल पे मूव कर रहा है तो अपने रिफरेंस पॉइंट से कुछ समय के बाद दूसरे पॉइंट पे पहुँच जाएगा. तो जितना एंगल बनाएगा सेंटर पे उसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वह है थीटा. नाउ सेकेंड टर्म, जो सेकेंड टर्म है यह है एंगुलर वेलोसिटी. तो सपोज करिए यह पॉइंट P पे था और कुछ समय के बाद, सपोज करो टाइम T के बाद, वह पॉइंट Q पे पहुँच गया. उसने कितने का एंगल बनाया, थीटा डिग्री का. और पॉइंट Q से आफ्टर डेल्टा T टाइम्स के बाद वह पॉइंट R पे पहुँच गया. नाउ डेट मेक द एंगल डेल्टा थीटा. तो अगर इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो शुरू में जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वह था थीटा. तो योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा. नाउ आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, after time interval delta t, the final angular displacement पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था डेल्टा टी, थीटा था, और डेल्टा टी टाइम के बाद वह पॉइंट कहाँ पे पहुँच गया, आर पे पहुँच गया. तो फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा. तो हमने देखा कि डेल्टा टी टाइम पे उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया वह कितना हो गया, डेल्टा थीटा हो गया. तो द रेशियो ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से. इसी ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी. सो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वह क्या होती है, रेशियो ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए, इसका डेफिनेशन हो जाएगा रेट ऑफ
change of angular displacement, the rate of change of angular displacement is known as angular velocity. फार्मूला क्या हो गया? W इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी, इसका ये फार्मूला हो गया। तो अभी ये क्या हुआ यहाँ पे, यह डेल्टा टी टाइम के बाद जिसका एंगल बनाया वो कितना बनाया? डेल्टा थीटा, और शुरू में एंगल कितना था इसके पास? थीटा था। तो इसी को हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। बट सम टाइम सपोज करो ये जो वेलोसिटी आई है, ये वेलोसिटी कहाँ का आया है? ये वेलोसिटी क्यू से लेके आर तक की आई है, यहाँ की वेलोसिटी आई है। बट सपोज करो अगर आपको क्यू की वेलोसिटी चाहिए या आर की वेलोसिटी चाहिए, तो इसके लिए हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? इसमें हम करेंगे क्या, ये देखो यहाँ डेल्टा टी जो टाइम लग रहा है, इस टाइम को हम बहुत छोटा कर देंगे। इतना छोटा करेंगे कि ये जीरो की तरफ ट्रेंड हो जाता है, और इसके ऊपर क्या अप्लाई कर देते हैं? लिमिट अप्लाई कर देते हैं। और ये क्या बचा हुआ है? डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। तो अगर मैं इस तरह से अप्लाई कर दूं तो ये वेलोसिटी जो आएगी ये कहाँ की आएगी? यह केवल क्यू की वेलोसिटी आएगी, या केवल आर की वेलोसिटी आ जाएगी, या केवल पी की वेलोसिटी आ जाएगी। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है डी थीटा अपान डी टी। और जो वेलोसिटी है, ये जो एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, डी क्यू अपान डी टी। अगर मैं यहाँ पे डी क्यू की बात करें कि डी क्यू क्या है, या बात करें डी टी क्या है, तो इसको पढ़ने का जो तरीका है वह है, दिस इज द डी क्यू मीन्स डिफरेंशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डी टी को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल टाइम इंटरवल। तो डी क्यू मीन्स डिफरेंशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डी टी मीन्स डिफरेंशियल टाइम इंटरवल। तो अगर डिफरेंशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशियल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें तो जो हमको वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यह किसी पॉइंट की वेलोसिटी होती है। देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, अगर मैं इस टर्म की बात करूँ तो यह दो पॉइंट के बीच की वेलोसिटी है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी है। तो दोनों का अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है। इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग किया जाए, तो अगर इसकी और डिटेलिंग करते हैं तो हमें पता है कि जो एंगल का फार्मूला होता है, एंगल दिस इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। ये एक एंगल का फार्मूला होता है। अगर कहीं का हमको एंगल चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आर्क अपान रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आर्क कौन सा है? आर्क का मतलब क्या होता है? तो आर्क का मतलब होता है लेंथ ऑफ कर्व्ड एलिमेंट। जो कर्व पे हम चलते हैं उसकी लेंथ को हम बोलते हैं आर्क। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम क्यू से आर पे गए हैं, तो मान लो ये लेंथ कितना है? डेल्टा एल है। तो यहाँ पे आर्क जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? डेल्टा एल। और रेडियस इसका कितना है? सपोज करो दिस रेडियस इज आर, तो रेडियस क्या हो गया? आर। ये फार्मूला हो गया थीटा का। तो थीटा का हमारे पास फार्मूला आ गया। हमें पता है ये थीटा कौन सा थीटा है? यह है डेल्टा थीटा। हमें पता है कि जो हमारा डब्लू होता है वह होता है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो अगर पुट किया जाए तो हो जाएगा ये डेल्टा एल अपान आर इंटू डेल्टा टी। ये वैल्यू किसकी आ गई? ओमेगा की आ गई। अब मैं क्या करूँगा? ये अगर किसी पॉइंट की मैं बात करूँ, यानी अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम करेंगे क्या? इस पर एक लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो एंड रेस्ट इज डेल्टा एल अपान आर डेल्टा टी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेडियस तो कांस्टेंट होता है, तो रेडियस चला जाएगा बाहर, और जो नंबर बचेगा वो बचेगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो या डेल्टा एल अपान डेल्टा टी। इसको हम लिख सकते हैं आर, और दिस बिकम्स डी एल एंड दिस बिकम डी टी।
तो दिस इज द डिफरेंशियल टाइम इंटरवल एंड डी एल इज इक्वल टू द डिफरेंशियल लेंथ चेंज। अब हम करेंगे क्या, हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस चेंज अपान टाइम। फार्मूला लिखें तो डिस्टेंस चेंज का मतलब डी एल और टाइम चेंज का मतलब डी टी। तो जहाँ पे डी एल अपान डी टी है वहाँ पे हम चाहे तो वी पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं वी को पुट कर दूँ तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपान आर। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर दिया जाए तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये एक फार्मूला बन के हमारे सामने आ गया। यहाँ पे इस वी का क्या मतलब है और इस ओमेगा का क्या मतलब है। तो ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओमेगा। और वी का क्या मतलब है, लीनियर वेलोसिटी। एक तरह से रिलेशन हो गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, एक रिलेशन हम फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और जो है डेवलप करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं सो एस आई यूनिट एस आई यूनिट आप वी, अगर मैं वी के एस आई यूनिट लूँ तो हमको पता है इसकी एस आई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर हम एस आई यूनिट कैलकुलेट करें ओमेगा की, मतलब एंगुलर वेलोसिटी की, इसकी एस आई यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हमें पता है कि एंगल दिस इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो अगर एक कंप्लीट एंगल की मैं बात करूं तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो कंप्लीट एंगल की अगर हम बात करें तो दिस बिकम 360। तो आर कितना हो जाएगा, आर्क हो जाएगा सरकमफ्रेंस, दिस बिकम्स 2 पाई आर। और रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो यहाँ से देखा जाएगा तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से निकला कि जो 2 पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। इसी को हम लिखते हैं 1 रिवोल्यूशन। तो दिस इज द रिलेशन। यहाँ से अगर पाई रेडियन की वैल्यू निकाला जाए तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह डिग्री और रेडियन में क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। अब इसी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह है, अ फैन इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, इट्स एंगुलर वेलोसिटी। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है यह दिया हुआ है 20 रिवोल्यूशन पर मिनट। नाउ कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस, कैलकुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड। मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी किस में कैलकुलेट करना है, रेडियन पर सेकेंड में। तो दिस इज द 20, मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 60 सेकेंड। और मुझे पता है, हमने पीछे देखा है कि 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2 पाई। नाउ दिस कैंसल टू दिस 3 टाइम्स, सो आवर आंसर बिकम्स 2 पाई अपान 3 एंड दिस इज इन रेडियन। तो यूनिट बिकम्स रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकेंड में। सेकेंड क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस इज गिवन 1 मीटर एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 220 सेंटीमीटर ऑन सर्कल। सर्कल के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एल से। ये दिया हुआ है 220 मीटर। वाट एंगल, मुझे एंगल कैलकुलेट करना है। तो वी नो डैट वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल। तो एंगल मीन्स थीटा हमको कैलकुलेट करनी है। सो थीटा, डेल्टा थीटा मीन्स कैलकुलेट करनी है एंड दिस वैल्यू इज डेल्टा एल अपान आर। थीटा इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। नाउ पुट द वैल्यू, डेल्टा एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है 220 एंड सॉरी हियर इज इन सेंटीमीटर, सो दिस इज सेंटीमीटर। हियर वी पुट 220 centimeter, so this is in centimeter and r is equal to 1 meter. Now we convert into the same unit, so this is in centimeter, this is 100 centimeter. यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया एंड दिस बिकम्स 2.2
और दिस आंसर इज कमिंग इन अ रेडियन. वी नो डैट द SI यूनिट इज रेडियन. ये डेल्टा थीटा की हमारी वैल्यू आ गई. अगर आपको इसको एंगल में कैलकुलेट करना है कि कितना एंगल के इक्वल है, तो हमको पता है कि जो 2 पाई रेडियन होता है, दिस बिकम्स 360 डिग्री एंगल. तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई. दिस कैंसल टू दिस बिकम्स 180 अपॉन पाई. हमारे पास कितना है? 2.2 रेडियन है. तो पुट द वैल्यू 2.2 180 and this is 22 upon 7. This 0 cancel to this point, this 22 cancel to this. So this is 18 into 7 and after multiplication this becomes 126 डिग्री. इस तरह आप इसको एंगल में भी कैलकुलेट कर सकते हो. अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन ऑफ डेल्टा थीटा, तो दिस इज डायमेंशनलेस. दिस इज डायमेंशनलेस. तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेल्टा थीटा, या व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेडियन, या व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिग्री, तो सबका आंसर कितना हो जाएगा? दिस इज डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस का मतलब हो गया M0 L0 T0. तो आई थिंक ऑल पार्ट डेट आर क्लियर टू यू. अगर सभी पार्ट आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को.